नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 47,852 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 394 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज अगर नीचे से देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने लगभग 1000 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आकर के बैंक निफ्टी ने क्लोज किया हुआ है। और हम लोग आज यहाँ पे 47,172 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोगों ने लगभग 46,919 का लो लगाया। लो लगाने के बाद हम लोग यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है, और हम लोगों ने 47,932 का यहाँ पे हाई लगाया है आज। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी यदि यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो ये एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाता हुआ दिख सकता है, और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला जोन होगा, और इसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा ये वाला जोन यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के पास से ही यहाँ पे वापस चला गया, और यहाँ पे तेजी से ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर यहाँ पे चला गया। तो फर्स्ट टारगेट पे पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ और हम लोग यहाँ से कोई ट्रेड लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपनी जो क्वांटिटी लेकर के आए हैं उसको हम एग्जिट कर लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अब किस तरीके से बिहेव करता है बैंक निफ्टी। यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या फिर कोई हम लोगों को बुलिश कैंडल मिलती है या कोई हैमर मिलता है जो कि हम लोगों को ऊपर की तरफ लेकर जाता हुआ दिख सकता है। तो हम लोग उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि क्या बिहेव करता है बैंक निफ्टी, उसके बिहेव के आधार पे हम लोग कोई ट्रेड लेंगे। नहीं तो पता चला यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ आए और यहाँ पे इसे पुट साइड का ही ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ निकल गया। पुट साइड का ट्रेड कब लेकर बैठे रहेंगे? जब इस जोन के नीचे यहाँ पे निकल के कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ निकलता तो हम लोग इस जोन में आते हुए दिखते। और यहाँ पे आने के बाद यदि इसने कोई हैमर कैंडल या कोई रेंज या कोई पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल गया तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को इस जोन में लेकर आता हुआ यहाँ पे दिखता। मैंने बताया था कि ये वाला जोन एक बार बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे रेंज में घूम गया, कम से कम 1 घंटे यहाँ पे रेंज में रहा, और इसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ यहाँ पे 48,000 वाले जोन में जाकर के यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी हुई है। अब मान लीजिए कल हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग जो ये रेजिस्टेंस एरिया है इस एरिया को हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ निकालते हैं, और यहाँ पे पहुँचने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा 1 आध घंटे कंसोलिडेट करके यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग होगी, जो कि हम लोगों को 48,500 वाले लेवल में यहाँ पे लेकर जाती हुई दिख सकती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने क्या ट्रेड लिया था और किस तरीके से हम लोग ट्रेड किया था और क्या हमारे लेवल थे। तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी आज इस यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुए हम लोग, और यहाँ से नीचे की तरफ आया। तो मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी यदि नीचे की तरफ आता है और आने के बाद यहाँ 47,000 वाला जोन मैंने यहाँ पे बताया था कि 47,000 वाले जोन में आने के बाद हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या बिहेव करता है। इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी क्या बिहेव करता है। मैंने 4700 का पिछली वीडियो में अपने सपोर्ट लेवल भी बताया हुआ था, और बैंक निफ्टी यदि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ निकलता तो हम लोग यहाँ पे 46,888 वाले जोन में यहाँ पे जाते हुए दिखते। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर जनरेट किया, और इसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता हुआ चला गया। मैंने यहाँ पे एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ था, तो जो कि 100 पॉइंट इसमें हम लोगों को मिले थे। और नेक्स्ट वीडियो मैंने जो यहाँ पे निकला बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से हम लोगों ने बाइंग की थी। यहाँ से बैंक निफ्टी ने हम लोगों को यहाँ पे 200 से ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे दिया बैंक निफ्टी ने, क्योंकि ये 47,500 वाला लेवल था। तो यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी को कंसोलिडेट करना था, और इसने इस जोन में आने के बाद ये कंसोलिडेट किया काफ़ी 1 डेढ़ घंटे यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। और कंसोलिडेशन के बाद इसने यहाँ पे हम लोगों को लगा कि अब ये हो सकता है बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट जोन जो 47,500 वाला लेवल है ये लेवल ये रेजिस्टेंस का काम करे,
और यहाँ पे ये काफ़ी ये पूरे दिन यदि ये डेली टाइम फ्रेम पर कोई हैमर टाइप की कैंडल जनरेट करता, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर ये इसी ज़ोन में कंसोलिडेट करता, यानी कि कोई हैमर बुलिश हैमर जनरेट करता डेली टाइम फ्रेम पर, तो हम लोग यहाँ पे इसी ज़ोन में कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे दिखते। और बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ आ चुका था और इस ज़ोन में कंसोलिडेट कर रहा था। तो हम लोगों को लगा कि अब बैंक निफ्टी कोई नेक्स्ट मूव नहीं दे पाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई बाइंग, ये जो सेकंड की बाइंग 450 पॉइंट की यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं हम लोग ले पाए थे। तो इस ज़ोन में जाने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे मैंने जो लेवल बताया हुआ था कि सपोर्ट लेवल, ये पीछे का मैंने जो बताया हुआ था, अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो लेवल आप लोगों को दिखाता हूँ। उसको मैंने बताया था कि यहाँ पे इस लो के पास आता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कल मैंने जो बताया था वहाँ में ये वाला जोन मैंने बताया था कि यदि बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन हो जाता है, कहीं 47,000वें वाले जोन में ओपन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। कोई बुलिश कैंडल मिलती है, यानी कि कोई हैमर टाइप की कैंडल मिलती है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, या कोई रेंज बनता है तो उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को इस वाले लो के आसपास लेकर आता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखता। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक हैमर जनरेट किया और यहाँ ये धीरे धीरे करके यहाँ पे 600 पॉइंट दे दिया इस लो के पास आते आते। और यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पे हम लोगों ने आज 48,000 वाले जोन में आकर के, इस जोन में आकर के बैंक निफ्टी ने क्लोज किया हुआ है। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब हम लोग कल मान लीजिए इसी जोन में ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस एरिया को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं, यानी कि 48,200 वाले लेवल को ब्रेक करके हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं। 220-30 से 20-30 वाले जोन में आते हैं और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी यदि ऊपर निकालता है तो काफ़ी अच्छी बाइंग होगी। और मान लीजिए बिना कंसोलिडेशन किए ही पहली ही कैंडल यहाँ पे करीब 150 पॉइंट की यहाँ पे बन जाती है और बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसको वन वे निकाल देती है 48,400 से 500 वाले जोन में। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वन वे निकाल देता है, तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई अगर बुलिश कैंडल, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैमर टाइप की कोई कैंडल बन जाती है इस जोन में और बनने के बाद ये निकलती है, तो हम लोग उस पे वहाँ पे ट्रेड लेंगे, और जो कि हम लोगों को इस जोन में लेकर आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग उस ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। और यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलता है, तो हम लोग कोई ट्रेड बाइंग करेंगे, जो कि हम लोग को 48,500 वाले जोन में लेकर आता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन ना हो और सीधे बैंक निफ्टी वन वे निकल गया ऊपर की तरफ, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं बाई करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये इस जोन का रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद या फिर कोई हैमर टाइप की या कोई बुलिश इंगल्फिंग या कोई पैटर्न बनेगा, जो कि बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करके यदि इस जोन को निकालेगा, जो कि हम लोगों को 48,888 वाले जोन में बैंक निफ्टी लेकर आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और यदि हम लोग इस कहीं जो रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हम लोग ओपन हो जाते हैं, यहाँ गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग वेट करेंगे कोई रेंज बन करके, अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, या फिर कोई बुलिश हम लोगों को कैंडल मिल जाती है या कोई पैटर्न मिल जाता है या फिर किसी भी प्रकार की बुलिश इंगल्फिंग वगैरह मिल जाती है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोग को 500 वाले जोन में, 48,500 वाले जोन में लेकर आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग वेट करेंगे कि कोई हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा दिखे जो कि ऊपर या नीचे की तरफ निकलेगा, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि यदि मान लीजिए ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग 48,888 वाले जोन में, इस जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। यदि मान लीजिए हम लोग इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो हम लोग इसी जोन में फिर से जो आज की क्लोजिंग हुई है 47,885, यानी कि 48,000 वाले जोन में, इस जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पर लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए यहाँ पे ओपन होने के बाद हम लोग नीचे की तरफ निकलते हैं, तो हम लोग फिर से 47,500 वाला जो लेवल है, यहाँ पे उस लेवल का हम लोग सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे दिखेंगे।
और इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे की तरफ निकालता है तो हम लोग फिर से 47,000 वाले जोन में यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और मान लीजिए हम लोग गैप डाउन यहाँ कहीं पे ओपन हो जाते हैं 47,500 से 600 वाले लेवल में, तो हम लोग यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड कर लेंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ पे रेंज बनती है तो रेंज बनने का हम लोग वेट करेंगे, करीब 1 डेढ़ घंटे यहाँ पे रेंज बने, और रेंज बनने के बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो हम लोग यहाँ पे जो आज की क्लोजिंग है इस 47,852 की, उस क्लोजिंग के आसपास हम लोग आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। मान लीजिए हैवी गैप डाउन 47,000 वाले जोन में आते हुए हम लोग यहाँ पे दिख गए, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गए, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, या आज की तरह कोई हैमर टाइप की कैंडल मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि ये 547 500 वाले जोन में लेकर आती हुई दिख सकती है। अब मान लीजिए नीचे की तरफ ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता है या फिर वन वे नीचे की तरफ निकल जाता है, कि फिर वहां से पहली 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक करके नेक्स्ट कोई कैंडल निकलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि यहाँ पे 48,888 या 48,700 वाले जोन में लेकर आती हुई बैंक निफ्टी को यहाँ पे दिख सकती है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, हैवी गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया, हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।